सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना दिए बैठे लाखों किसानों के नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह आने वाली 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन कृषि कानून को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पिछले 61 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जमे बैठे किसानों का सरकार पर लगातार यही आरोप है कि देश भर के किसानों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। और आज सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे। क्या रहेगी आगे की नीति, ये जाना दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से हमारी संवाददाता काजल लोधी ने। सुनेगी सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, सरकार सुनेगी। ये बहरूपिया है, बहरूपिया नाच गा के सुनिए सर, बहरूपिया आया, हम भोले वाले किसान है देश के, नाच गाना करके अरे हम तो कहिए तो बढ़िया प्रधानमंत्री आया, ऐसा धोखा हो गया। योगी बाबा वो खाबा है, बाबा नहीं उम्र में देखकर कहिए। जब हम पृथ्वीराज से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। किसान गुंडे होते हैं, नालायक होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये हम नहीं सरकार कहती है। उसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ महिला मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनको ये सब सुनकर कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुरजीत कौर। आपको कंगना जी ने गुंडा बोला है, 100 रुपए में बिकने वाली बोला है, क्या कहेंगी आप? जी वो बिकती होंगी, उन्हें पता होगा, हमने तो उनके मुंह से सुना है कि ऐसा भी होता है। देख लगी बैठ के, हमने तो उनके मुंह से सुना है ऐसा भी होता है। हमारी 55 साल की उम्र होगी, हमने ना तो आज तक किसी को बिकते देखा है, ना हमने कोई गुंडा देखा है, और ना हमें ये पता है कि गुंडा किसको कहते हैं, क्या अर्थ है गुंडे का, क्योंकि हमारे इधर कोई है ही नहीं। क्योंकि आप एक किसान हैं। हम एक किसान हैं और हमारा किसी धर्म जाति का विवाद नहीं है, हम सब धर्मों में विलीन करते हैं। अब हमारा है सिर्फ तो सिर्फ इन काले कानूनों के साथ लड़ाई है, हमारी सरकार के साथ भी कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ ये जो गलत कानून है इनके साथ है। हम तो अपनी सरकार के आगे यही बेनती करने आए हैं नम्रता सहित कि फूल जी, हमने बड़े शौक से आपको चुना था, तो दलदल में मत जाइए। आप एक सक्षम फूल हो, कमल का फूल, दलदल में मत जाइए, ऊपर उठिए, ऊंचा उठिए। अगर आप आज हमारी मांगे पूरी करते हो तो ये हिंदुस्तान की जनता आपको दलदल में नहीं गिरने देगी, आपके पैरों के नीचे हाथ रखने के लिए तैयार है हिंदुस्तान की जनता। 12 बैठक हो चुकी है, मोदी जी ने 12 बैठक बिठाल दी है, फिर भी कोई भी संशोधन नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगी? कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे पुराने समय में राज्य होते थे, राजा होते थे और वजीर होते थे। मैं सभी से पूछूंगी। जी जी आप बताइए। जैसे पुराने समय में पूर्वजों से चले आते थे, राज होते थे, राजा होते थे और राजा का एक वजीर होता था। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी 12 बैठक में उनकी कानों तक आवाज नहीं पहुंची, उनको सुनवाई नहीं दिया, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूंजीपति हैं या जो उनके आगे वजीरे हैं, आजम हैं, वही उनके तक बात ही नहीं जाने दे रही हैं। किसान में बहुत कुछ हो रहा है, राजा को खबर ही नहीं है। किसान तो एक अन्नदाता होता है, तो उसे गुंडा क्यों कहा गया? ये तो कहने वाला जाने ना क्यों कहा गया, क्योंकि उसके आंखों के ऊपर परत चढ़ चुकी है। ठीक है, खालिस्तानी भी कहा गया है। ये क्या होता है, ये किसको कहते हैं खालिस्तानी? मैं नहीं जानती हूँ खालिस्तानी भाई किसको चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि जो ये बात खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जो कहता है, मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या होता है, किसको कहते हैं। मैंने इस आंदोलन में ये पहली बार सुना है, 55 साल की मेरी उम्र है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। आप इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, 2 महीने से 2.5 महीने होने को आया, तीसरा महीना चल गया यहाँ बैठे, तो क्या कहेंगी इतनी सर्दी में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? जी देखो, अपने हक के लिए हर कोई बैठता है। बॉर्डर के ऊपर अपने देश की रक्षा के लिए कितना फौजी बैठा है, कितनी लड़कियां फौजी बैठी हैं, गने ले लेके बैठी हैं। क्या उनको इतनी ठंड नहीं लगती? क्या उनके घर पे बच्चे नहीं हैं? इसी तरीके से अपने हक के लिए हम बैठे हैं, ठीक है, तो हमें ठंड क्यों लगेगी? हमारा तो आप ही का बच्चा आंगन में बारिश में भीग रहा होगा, तो आप क्या पिछले घर के या आप अपने गर्म कमरे में से निकल के भाग के उसे उठाने जाएंगी, या आप उस बर्फ गिरती हुई की चिंता करेंगी? बच्चे की चिंता करेंगी ना। इसी तरीके से हम भी अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। अब क्या कहेंगी सरकार से? अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। सरकार से यही विनती है
कि सरकार हमारी है, हमने सरकार बनाई है, हम सरकार से नहीं, सरकार हमसे है। सरकार बस 3 काले कानून रद्द कर दे और हमें सरकारी गारंटी दे। सरकार हमारी, हम सरकार के खिलाफ नहीं। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगी आप? सुनेंगी, सरकार हमसे है, सुनेगी, सरकार हमसे है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, सरकार सुनेगी। सरकार तो सब सुनेगी। इतने लोग यहाँ पर शहीद हो गए बॉर्डर पर, क्या कहेंगे भैया? मैम पहली बात आपने कहा था कि सामने कैमरे पर देखिए। पहली बात आपने कहा था कि किसान गुंडे बदमाश है। जी, जी, जी। उन लोगों से पूछा जाए कि किसान की औलाद नहीं है क्या, किसी और की औलाद है बाहर से? अनिल शर्मा जी ने कहा। अमित शर्मा जी पूछा जाए कि पूर्वज उनके किसान नहीं रहते क्या? वे गेहूं नहीं खाते, चावल नहीं खाते, क्या नहीं खाते? किसान की औलाद नहीं है क्या वे? उनके पूर्वज भी किसान थे। तो उनसे पूछा कि बदमाश तो आप भी बदमाश हो, जो किसान बदमाश थे तो आप भी बदमाश हो, आप भी किसी बदमाश की औलाद हो। देश के कहे जाने वाले अन्नदाता को खालिस्तानी कहा है, उससे वर्ड सुनकर आपको कैसा लग रहा है? मैम बीजेपी को बहुत लोग कुछ कहते हैं, बीजेपी कहते हैं कि बहुत कुछ कहते हैं बीजेपी को, अपसेट बोलते हैं। बोलने में क्या, कुछ ही बोल दो, जुबान है, जुबान है, कुछ ही बोल सकते हैं। ये बोल दे कि हमारे यहाँ हमारा हमारा जहाँ आप खड़ी है भी किसान की जमीन होगी कभी। जी, जी, ये बिल्कुल। बिल्डिंग बनने किसान की है, जो खा रहे हैं ना किसान से खा रहे हैं, किसान अपना हाथ मोड़ देना। क्या कहेंगे? सर मैं बुंदेलखंड से महोबा से आया हूँ, वीरभूम से, और 50 आदमी लेके आया हूँ। मेरी उम्र 65 साल है, बलराम दादी करके। मैं मंडल का संगठन से। सर्दी नहीं लगती है इस एज में? तो बहुत सर्दी है। अरे साहब सर्दी हमको जब खेत में ही लगती है, क्योंकि हमको देश का उत्पादन खाद्यान्न पूरा करना है। जब 35 करोड़ की आबादी थी तब विदेश से खाना आता था, आज 1 अरब 40 करोड़ आबादी है और हमारा गेहूँ सड़ाया जा रहा है। आप अपना गेहूं कहीं पर भी बेच सकते हैं, सरकार तो ये कह रही है। ये बहुरुपिया है, हम हल्के छोटे, आप ही ने तो बनाया है उन्हें। इसलिए बनाया ना बहुरुपिया नाच गा के। सुनिए सर, बहुरुपिया आया, हम भोले वाले किसान है देश के, नाच गाना करके अरे हम तो कहिए तो बढ़िया प्रधानमंत्री आया, ऐसा धोखा हो गया। हो गया 24 में बिना खुदी में गाड़ देंगे हम। 22 में प्रदेश को गाड़ देंगे। 24 में गाड़ देंगे। योगी बाबा वो खाबा है, बाबा नहीं। नहीं, उनके तो कोई औलाद नहीं है, वो आप ही के लिए कर रहे हैं। उनका ये क्या? हमारे लिए आप सुनिए सर, मैं झांसी की महारानी आवंती बाई और किरण बेदी आपको सराहता हूँ। आप उस पर स्पष्ट निकालिए। अच्छा ही बताइए, जिस पौधे को हम लगाएंगे उसको खा फेंकने का हम हमने इसको बनाया है, क्योंकि आप देश के अन्नदाता हैं। अभी मैंने सुना एक पत्रकार में कह रहे थे कि पेट्रोल बंद कर दे, इसकी हाँ, देखिए पेट्रोल पर बात आती है तो पेट्रोल डीजल ट्रैक्टर के लिए बंद कर दिया गया है, उसको क्यों बंद कर दिया? अरे सुनिए, इसके बंद नहीं होता, अरे हम इसको बंद कर देंगे मैडम जी, पत्रकार महोदय, हम इसको बंद कर देंगे और इसमें औकात हो तो सामने आके देखें। ये सब किस हक के लिए लड़ेंगे आप? हम हक लड़ते हैं। सुनिए, हम दूसरे ब्रह्मा है, एक प्रकृति का ब्रह्मा है, जिसने जन्म दे करके 9 माह पेट में रखा, उसकी औकात नहीं उस ब्रह्मा की 1 दिन अगर रख ली 9 महीने से, और हम तो 100 साल रखते हैं। चलिए बताइए, आज 26 जनवरी है, वैसे कैसा लग रहा है आपको? अरे कैसा लगा, हम तो इस देश में किसान, देश के कृषि प्रधान देश के किसान 71वां गणतंत्र दिवस मनाने आए हैं। दोबारा आपके पास आती हूँ, पहले मैम से। मैम क्या नाम है आपका? हाँ शिमला है। क्या कहेंगी आप, कहाँ से आई हैं? हाँ मैं ये कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश से आई, जहाँ का राकेश टी कहता है उस गांव की हूँ मैं। हाँ तो हम तो देखा लगे न्यूज में भी ऐसी बात बोले नहीं, ये जो है न्यूज वाले 100 रुपए में बिकने वाली कहा है किसानों की वाइफ को? क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो रोज बैठ के ठंड में पता लग जाएगा, अपने काम के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। कोई पागल नहीं है यहाँ पे, एक भी दिन यहाँ बैठ कर दिखा था सर्दी में, और बारिश भी हुई 3-4 दिन जब भी हमारे यहाँ पर आदमी बैठे, और जो ये आतंकी बता रहे हैं यहाँ इतने। सरकार से गुहार लगाई है कि आपको सर्दी लग रही है, कुछ तो कीजिए। कुछ तो की 12 बैठक कर दी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। क्या पता गर्मी का सर्दी का, उसे सर्दी में भी ऐसी मिला है और गर्मी में भी ऐसी मिला है, उसे क्या पता? आम पब्लिक को पता जो यहाँ पे सड़क पे, और अब जब जनता को बैठा जो गद्दी पे। बेटी है आपकी? बेटी है? हाँ बेटी साथ में है? नहीं, बेटी से शादी हो रही है। शादी हो गई? हमें वहाँ जा रही ट्रैक्टर पे, जो हमारे घर वाले। हाँ क्या पाकिस्तानी पता लग रहे, आतंकी सबके पास आऊंगी एक करके। आज क्या गड़बड़ी कर दी यहाँ पे? आतंकी कौन फैल रहा है यहाँ पे? बताओ, इतनी जगह वो लग रही है बॉर्डर पे, किसने झगड़ा किया? इतना प्रशासन तैनात है, और अगर लाठीचार्ज हुई तो आप क्या करेंगे? पुलिस वाले यहाँ पे भी हमें रोक कर लग रहे थे, मैं पैदल आए हम यहाँ पे भी रोक क्या जा रहा कि कोई ना चला जाए यहाँ पे। अगर लाठीचार्ज हुआ तो क्या करेंगे? लाठीचार्ज मजबूत होंगे,
और मजबूत हो जाएंगे। जब हमने पृथ्वीराज को हरा दिया था महोबा से, कैमरे में देखकर कहिए। जब हम पृथ्वीराज से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? ये तो हमारी बनाई है। अंग्रेजों से नहीं डरे, देखते इनका मैं मैडम आपकी मीडियम के माध्यम से एक बात सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। दिल से कहिए, दिल से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कहते यार दिल से कह दीजिए। दिल से मैडम, दिल से कह रहे हैं। हम आए हैं धार पार की लड़ाई लड़ने आए, या तो मार के जाएंगे और नहीं मर के जाएंगे। किसान सरकार ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, ना ही तो सरकार पीछे हट रही है और ना ही किसान पीछे हट रहे हैं। फिर भी क्या कहें जी? बड़ा कौन है? किसान बड़ा है। सरकार हमने बनाई है, हमारी नौकरी कर रहे बाबा और मोदी, हमारी नौकरी कर रहे। बंदों को अंदर डाला गया और किसान आंदोलन में भी कई लोगों को इस कानून के तहत अंदर डाला जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो किसानों की मांग मांगे और कानून को तब तक स्थगित कर दें। मैडम हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, बस सरकार तो हमारी और हमारी सरकार किसान आर पार की लड़ाई का मन बनाए बैठे हुए हैं। काजल लोधी, उत्तर प्रदेश, न्यूज़, गाजीपुर।